ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के हौसले तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे जमान पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो अपना आए। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था जिस पे आपके एक साथी है मंसूर अली खान, वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने व्लॉग में बता रहे थे कि असद कैसर साहब के पास फ़ोन नहीं था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते थे। मैं बता दूं एक वक्त ऐसा भी आया था कि खान साहब का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा किसी और के पास नहीं था। अच्छा शेर अब्दुल मरवत साहब, आपके हवाले से खान साहब ने क्या आपको डायरेक्शन दी? आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? KPK से लड़ेंगे या फिर नेशनल पंजाब असेंबली कहाँ से लड़ेंगे? खान साहब ने मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग टिकटों की तकसीम के हवाले से हमारे साथी काम कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू सुनीद हुई है और अभी तक मैंने हतमी फैसला नहीं किया है कि मैं इस्लामाबाद से लड़ूंगा या KP से लड़ूंगा। शेर अब्दुल मरवत साहब, सर्दी आ चुकी है, इब्तदायन काफ़ी शाम को सर्दी होती है, जेल में भी सर्दी होगी। इमरान खान साहब को आपने कोई तोहफे में जर्सी वगैरह दी हो या देने का कोई इरादा हो, चीज़ ऐसी? क्या कहेंगे? अपनी मोहब्बत में आप मोहब्बत करते हैं। हम खान साहब को तोहफे में हमेशा किताबें लेकर देते हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं। तो बाकी जो है खान साहब, कल उसने जो जर्सी पहनी थी मुझे रश्क आ गया, क्या प्यारी जर्सी उसने पहनी थी। ये ग्रे कलर की थी, ग्रे कलर की उनकी ट्राउज़र थी और यहाँ पे जो है नज़रों को की जो ऐनक की थी वो यहाँ से लटक रही थी और हम कोई 6.5 घंटे बैठे और थक गए। खान साहब जो है वो बड़ा विगोरसली और बड़ा ही स्ट्रांगली स्टाउटली आखिर तक जो है मैं महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये थक गए हैं। 6 घंटों के दौरान कुछ खिलाया पिलाया भी खान साहब ने? कोई मेहमान खान साहब जेल में मेहमान नवाजियाँ नहीं होती है और एडजस्ट होके वहाँ पे ना, अब तो आप उनके मेहमान होंगे। शेर अब्दुल मरवत साहब, ये कैसी मोहब्बत है कि आप 6 घंटों में ही थक गए और खान साहब नहीं थके? तो खान साहब वो तो स्पोर्ट्समैन है यार, स्ट्रांग आदमी है, क्या कमाल के अल्लाह ने उनको सलाहियतें और कैपेबिलिटीज दी हैं। वाकई मैंने कल देखा, हमें अपने उन पे रश्क आया, अल्लाह नजर बद से बचाए। उन्होंने कहा, अब यानी हम देख रहे थे हम, लेकिन वो पानी ज्यादा पीते हैं जी। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि असद उमर के वाले से खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने टिकट मांगने की कोशिश की, पार्टी में दोबारा आने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार किया और फिर ये पार्टी छोड़ गया। खान साहब के साथ कल ये भी बात डिस्कस हुई, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि असद उमर साहब का पैगाम मैं लेकर गया खान साहब के पास, तो ये बात डिस्कस हुई और खान साहब ने मुझे कहा कि जब चला गया तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं इस वजह से ये बात करना चाहता था ताकि पाकिस्तानी अवाम को ये पता चले कि खान साहब जो हैं वो रिजर्वेशन रखते। जरा बैकग्राउंड भी बताइए, जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा उनके हवाले से बताइएगा कि असद उमर साहब ने आपको डायरेक्टली कहा कि आप खान साहब से मेरी बात करें, क्या हुआ था जरा बताइएगा। खान साहब के साथ जब कल हम इकट्ठे थे सारे वकला, पूरी लीगल टीम, ये तो ये वाली बात पहले जब वो सवाल ये अमित खान से यही हुआ था जिस पे ये तनाज़ा बना। वो एंकर पर्सन जो थी खातून, उन्होंने सवाल किया कि जी ये असद कैसर के पैगाम रसानी, असद कैसर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसके 15-20 दिन बाद उसने मुझसे रजू किया कि मैं शायद रिग्रेट कर रहा हूँ और खान साहब अगर इसको कंसीडर कर ले। खान साहब के पास में ये पैगाम लेकर गया, खान साहब ने कहा कि नहीं, ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के हौसले तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे जमान पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो अपना आए। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था जिस पे आपके एक साथी है मंसूर अली खान,
وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیصر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے. میں بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس زمانے میں خان صاحب کا نمبر نیا تھا اور نیا انہوں نے لیا ہوا تھا، اور اسد قیصر صاحب کا رابطہ ان سے نہیں تھا. تو کیا یہی موقف فواد چودھری کے حوالے سے بھی خان صاحب کیا کہ وہ ان کو بھی نہیں لیں گے پارٹی کے اندر؟ اب میں نے کل ان سے یہ پوچھا فواد چودھری کا کہ فواد چودھری آنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے کہا کہ جی اس کا بڑا برا اثر پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ایسے لوگوں کے چہرے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ درمیان میں جواب دینا رہ گیا تھا، کیونکہ کچھ اور لوگوں نے کوئی اور بات چھیڑ دی تھی. تو اس کو نہیں، ایک سیکنڈ، وہ باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگا؟ کیا جواب دینا چاہ رہے تھے جس کے بیچ میں کوئی اور سوال ہو گیا اور وہ بات رہ گئی؟ اب میں کیا اندازے لگاؤں گا کہ کیا جواب دینا چاہتے تھے؟ دوبارہ ملوں گا تو پوچھ لوں گا نا. مروت صاحب بتائیے گا کہ ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی سازشی ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ سازشیں کرتا ہے، یہ بڑا یہودی ہے. اس قسم کے وہ ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں خان کو یہودی بھی بولا ہے. جی یہودی ٹائپ مطلب عیسائی ہے، اس طرح کے لفظ بولے. مولوی ہے نا وہ جو کل کی جس کی بات ہم وقت یہ تو آپ نے خود بول دیا، انہوں نے نہیں بولا. سر بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سازشی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے حق میں بولنے والے بھی سازشی اور مکروہ لوگوں کے اعمال ان کے چہروں پہ عبارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. خان کا آپ چہرہ تصور کریں، آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی، آپ کو تازگی، آپ کو شفافیت، آپ کو صفائی اور ایک ویلنس کا احساس ہوتا ہے. اور خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ سیاسی اتحاد ہونے چاہیے، تھوڑا اسٹرانگ جو ہے ہو جائیں گے. اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. سیاسی اتحادوں پہ خان نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہو، اور اس کے لیے اگر دیگر پارٹیوں سے بات چیت ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ممکن ہے ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ. بالکل نہیں ہو سکتی ہے. پارٹی سے پنجاب میں پنجاب میں تو پیپل پارٹی کا جو ہے وہ ووٹ نہیں ہے. سندھ میں پنجاب میں کہیں پر اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. پنجاب میں وہ سندھ کے چند ڈویژنوں تک محدود ہو گئی.